दोस्तों, मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से जीत होती है। ये तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन अगर आप अपने मन को समझ नहीं पा रहे हैं तो जीवन में आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो आज गौतम बुद्ध जी के द्वारा कही गई इस कहानी में हम जानेंगे कि आप अपने मन को कैसे समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, बुद्ध जी एक नदी किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध जी उस व्यक्ति को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भी कांप रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध जी उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। इस पर वह व्यक्ति बुद्ध जी से कहता है कि सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया, इसलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। बुद्ध जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, बनते वह मेढक पानी में रहता है। फिर बुद्ध जी कहते हैं, जब इस पानी में मेढक रहता है तब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो। अगर आप इस पानी में स्नान करने से पवित्र हो सकते हो तो वह मेढक तो हमेशा से इस पानी में रहता है, तो वह तो पहले से ही पवित्र हुआ ना। और एक बात और बताइए, आप उसके छूने मात्र से अपवित्र कैसे हो सकते हैं? उस व्यक्ति को बुद्ध जी की बात समझ आ जाती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद बुद्ध जी उस व्यक्ति को उसके वस्त्र उठाकर देते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह कभी भी अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उनको वह अपवित्र मानने लगता है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध जी ने कहा कि जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह कभी अपवित्र नहीं मानता है, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उनको वह अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन इन्हें वे कभी भी अपवित्र नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह पूरे जीवन अच्छे से जीवन नहीं जी पाता। फिर वह व्यक्ति बुद्ध जी से पूछता है कि भंते, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध जी उस पर कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे यह लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम क्या पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जीवन व्यतीत कर रहा है और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। इसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध जी से पूछता है कि भगवान, मन को समझा कैसे जाए? इस पर बुद्ध जी कहते हैं, जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। दोस्तों, इस कहानी में भगवान बुद्ध ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो वह अपने पूरे मनोयोग से करो, अपनी पूरी समझ के साथ करो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। आजकल हम क्या करते हैं, हम फोन चला रहे हैं और खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे मन को यही नहीं पता कि मन एक्चुअल में कर क्या रहा है, फोन चला रहा है या फिर खाना खा रहा है। दो काम एक साथ हो ही नहीं सकते है ना। एक काम मन के साथ हो रहा है और दूसरा काम मन के साथ साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है। बुद्ध जी बस यही बताना चाह रहे हैं कि जागरूकता के द्वारा हम अपने मन को समझ सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप जानबूझ के वो काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप कोई काम करें तो सिर्फ एक काम एक बार में करें और पूछे कि क्या आप सच में वही काम करना चाह रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और आप क्या चाहते हैं, आप कैसे करते हैं अपने मन को जागरूक? क्या आपके पास कोई और सुझाव है, क्या आपके पास कोई और तरीका है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। ओम नमो बुद्धाय।